पढ़ाई करना या मेहनत करना आपकी भक्ति है और उस पढ़ाई से सक्सेस होके दिखाना यानी कि एक जॉब पा लेना, नौकरी पा लेना, एक क्या है आपकी शक्ति है। तो लोग आपकी शक्ति को जब तक नहीं पहचानेंगे, जब तक आप भक्ति की जो शक्ति है उसको सार्थक करके नहीं दिखा दोगे, लोग आपकी भक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे। वो जो आप शक्ति दिखाओगे यानी कि लग करके दिखाओगे उस चीज़ पर विश्वास करेंगे। तो राम राम साथियों, मैं अशोक साहू आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब सही से होंगे, अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी सही तरीके से चल रही होगी। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे हम NCR के बारे में, यानी कि NCR से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले NCR शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो NCR होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो आप कहोगे कि सर इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल, मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ कि नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि ये किस चीज़ की फुल फॉर्म होती है, NCR की। अब आपको हिंदी में इसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। देखिएगा, NCR का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन। और हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो NCR के बारे में तो आपने काफ़ी सुना होगा, बट क्या आपको पता है कि NCR की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। तो देखिएगा, दिल्ली जो है अपने देश की राजधानी है, तो राजधानी है तो वहाँ पर लोगों को जो है काम ज़्यादा मिलता है। तो अगर लोग वहाँ पर काम की तलाश में आते हैं और जब लोगों को वहाँ पर काम मिल जाता है तो लोग वहीं पर सेटल हो जाते हैं। तो ऐसे ही चलता रहा था काफ़ी वर्षों से। तो क्या हुआ कि लोग ज़्यादा वहाँ पर दिल्ली में सेटल हो गए, जिसकी वजह से नुकसान का क्या हुआ कि वहाँ पर जो है पब्लिक ज़्यादा हो गई, हर चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो गई, प्रदूषण ज़्यादा रहने लगा, ट्रैफिक लंबा लंबा लगने लगा। तो ये सब जो हैं नुकसान होने लगे थे कि दिल्ली में लोग जॉब करने आते थे। तो इसका उपाय क्या निकाला गया, इसके लिए उपाय निकाला गया कि दिल्ली और उसके आस पड़ोस के जितने भी ज़िले, जितने भी जो आपके स्टेट लगते हैं दिल्ली के अड़ोस पड़ोस में, उन सब के क्षेत्र जो ज़िले दिल्ली के साथ में लगते हैं उनको आप एक नाम दे दो नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की। भाई आप भी जो हमारी राजधानी का हिस्सा हैं, ताकि दिल्ली जो है उन ज़िलों तक एक्सपेंड हो पाए, यानी कि वहाँ तक दिल्ली पहुँच पाए। बट आगे अब क्या हुआ कि NCR में जो है स्टार्टिंग में तो होड़ लगी हुई थी कि हमारा ज़िला भी शामिल हो जाए, हमारा ज़िला भी शामिल हो जाए। वो शामिल होने का कारण क्या था, शामिल होने के मेन कारण था कि क्योंकि जो दिल्ली आपका राजधानी क्षेत्र है, तो राजधानी क्षेत्र में क्या होगा कि फ़ायदे ज़्यादा होंगे। फ़ायदे कैसे कि वहाँ पर आपको हर तरह की ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिलेगी। अब मेट्रो से ही लगा करके चलो कि मेट्रो का जो विस्तार होना है वो NCR रीजन तक भी होना है। तो जहाँ पर मेट्रो चली जाएगी हर चीज़ सुगम हो जाएगी। सबसे पहली फैसिलिटी तो ये होगी। दूसरी क्या हो गई, जो डिस्ट्रिक्ट आपके NCR में आएगी वहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा लगेंगी। तीसरी क्या हो जाएगी कि कनेक्टिविटी जो है उस एरिया की बेटर बना दी जाएगी। तो इन्हीं चीज़ों को फ़ायदा देखते हुए NCR में पहले हर एक को अपने ज़िले शामिल कराने की होड़ लगी हुई थी। बट अब क्या हुआ, सरकार ने न्यू व्हीकल पॉलिसी लॉन्च कर दी। भाई न्यू व्हीकल पॉलिसी आने के बाद क्या होगा कि अगर आपके पास पेट्रोल का वाहन है तो आप 10 साल चला सकते हैं, डीजल का वाहन है तो 15 साल चला सकते हैं। NCR में कंडीशन लगा दी। अब दिक्कत होगी भाई अपना हरियाणा लाने कि भाई 10 साल चलाओ 15 साल चलाओ, और जो हरियाणा में होते तो कोई भी तो 10-15 साल वाली कंडीशन को नहीं। तो इसके कारण फिर भाई हरियाणा वाले आवाज़ उठाने लगे कि जी हमने तो NCR से बाहर कर दो, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम 10-15 साल के बाद में हमारी गाड़ी ने कचरा बना के फेंक दें और नई गाड़ी लाने का हमारा ब्योत को नहीं। तो ये जो हरियाणा वाले लोगों ने आवाज़ उठाई कि हमारा जो जिला है NCR से बाहर कर दो। तो उसके कारण क्या हुआ भाई, स्टार्टिंग में तो अपने बहुत घने जिले थे। स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं तो अपने 14 जिले जो है NCR में चले गए थे। परंतु ये पूछा कि वर्तमान में हरियाणा के कितने जिले हैं जो NCR के अंदर आओ हैं, तो थारा आंसर होना चाहिए 9 जिले। ये पूछ लिया जाए कि भाई शुरुआत में कितने जिले आओ थे, तो हम कहोगे जी शुरुआत में आओ थे 14 जिले। कितने जिले हटा दिए भाई, 5 जिले हटा दिए। वो 5 जिले कौन से हटाए हैं वो हम आगे बतावांगे।
सबसे पहले आपने इस चीज़ का बेरा होना चाहिए कि 9 जिले जो आए हैं वह कौन कौन से आए हैं। तो अगर मैं 9 जिला के अंदर बात करूं तो पहला तो आपका हो जाएगा भाई कौन सा जिला, ये मान के चलो आपकी फरीदाबाद हो जाएगा। पहला जिला हो गया आपका फरीदाबाद। थोड़ा इसको जो है दोबारा लिख देते हैं कि जो पहला जिला है वो है आपका फरीदाबाद, यानी कि फरीदाबाद ज़िला जो है अब एनसीआर के अंदर आ गया। पहले भी एनसीआर में था और हाल फिलहाल में भी किसके अंदर है, एनसीआर के अंदर। तो पहला ज़िला आपका क्या हो जाएगा, फरीदाबाद। थोड़ा जो है आज अपना स्टाइलिश कम काम कर रहा है, तो पहला ज़िला क्या हो जाएगा, फरीदाबाद हो जाएगा। सेकंड ज़िले की अगर मैं बात करूं तो सेकंड ज़िला आपका हो जाएगा गुरुग्राम, यानी कि गुरुग्राम भी अब क्या किस चीज़ का अभी भी हिस्सा है और स्टार्टिंग में भी इसी चीज़ का हिस्सा था एनसीआर का। तो सेकंड ज़िला आपका हो जाएगा गुरुग्राम। अब आगे बात करूँ थर्ड ज़िले के बारे में, तो तीसरा ज़िला आपका रहेगा झज्जर, यानी कि झज्जर जो है पहले भी एनसीआर में था और हाल फिलहाल में भी झज्जर एनसीआर में है। अगले ज़िले की अगर मैं बात करूँ तो मेवात जो है, मेवात भी एनसीआर क्षेत्र के अंदर पड़ता है। और अगले ज़िले के बारे में अगर हम बात करें, मेवात तक कितने ज़िले हो गए आपके, 4 हो गए। मेवात के बाद आपका जो पलवल है ये भी किस क्षेत्र में है, ये भी एनसीआर क्षेत्र में आता है, पलवल। पलवल के बाद अगला अगर मैं ज़िले की बात करूं तो अगला ज़िला आपका रहेगा पानीपत। पानीपत भी किस में है, एनसीआर में है जी। पानीपत के बाद अगर अगले ज़िले की बात करें तो आपका रेवाड़ी, रेवाड़ी भी आपका एनसीआर में है। और रेवाड़ी के बाद जो रोहतक है, रोहतक भी आपका एनसीआर में पड़ेगा। और जो लास्ट ज़िला जो अभी भी आपका एनसीआर में है वो हो जाएगा आपका सोनीपत, जो कि फ़िलहाल भी किस में है, एनसीआर में है। अब मैं बात करता हूं कि एनसीआर के अंदर ज़िले कौन कौन से हैं। देखिएगा मैंने बताया कि वर्तमान में एनसीआर में 9 ज़िले हैं। वो 9 ज़िले कौन से हैं, पहला फरीदाबाद, दूसरा झज्जर, तीसरा गुरुग्राम, चौथा मेवात, पांचवां जिला कौन सा है, पलवल, छठा पानीपत, सातवां रेवाड़ी, आठवां रोहतक और नौवां सोनीपत। यानी कि ये ज़िले जो हैं हाल फिलहाल में भी आपके एनसीआर के अंदर आते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एनसीआर के अंदर कितने ज़िले आते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, 9 ज़िले होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग जो है एनसीआर के अंदर आता है। तो पहले तो हरियाणा का जो था 55% भाग स्टार्टिंग में एनसीआर के अंदर आता था जब हरियाणा के 14 ज़िले थे। बट अब अगर बात की जाए तो हरियाणा का जो है 27.78 आएगा भाई, ये जो है 27.78% भाग जो है आपका एनसीआर रीजन के अंदर है। 27.78% भाग एनसीआर के अंदर आता है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि कितना प्रतिशत हरियाणा का क्षेत्रफल जो है एनसीआर के अधीन है तो कितना आप आंसर करोगे, 27.78%। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत जिले की कितनी तहसीलें एनसीआर के अंतर्गत आती है। तो पानीपत जिले की तहसीलें भी आपसे पूछ सकता है। तो अगर मैं पानीपत जिले की तहसीलों की बात करूं तो 3 तहसीलें हैं पानीपत जिले की जो एनसीआर के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। तहसीलें आपसे पूछ ली जाएं तो कौन कौन सी हो जाएंगी। पहली तहसील तो आपको पता होना चाहिए कि समालखा जो है आपके एनसीआर के अंतर्गत आती है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो इसराना, यानी कि समालखा भी एनसीआर के अंतर्गत है। इसराना जो है आपका वो भी एनसीआर के अंतर्गत आता है। और तीसरा अगर और लास्ट में बात करूं तो बापोली, बापोली जहां पर तेल की आपके जो संयंत्र भी है तो वो भी किसके अंतर्गत आता है, एनसीआर के अंतर्गत आता है। तो पानीपत जिले के कितने तहसीलें, 3 तहसीलें, कौन कौन सी, समालखा, इसराना और बापोली एनसीआर के अंतर्गत आती हैं। अब आपसे पूछा जाए रोहतक जिले की कितनी तहसीलें, तो रोहतक की भी 3 तहसीलें जो हैं एनसीआर के अंतर्गत आती हैं। वो 3 तहसीलें कौन कौन सी हैं, एक तहसील तो आपकी सबसे नज़दीक पड़ती है जो कि सांपला है। सांपला के बाद अगर मैं बात करूं तो रोहतक आ जाओ, तो रोहतक भी आपके एनसीआर के अंतर्गत है अभी भी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो रोहतक के बाद में आपका एक कलानौर बनता है। तो कलानौर जो है ये भी किसके अंतर्गत आता है, एनसीआर के अंतर्गत। तो आपसे पूछा जाए रोहतक जिले की कितनी तहसीलें एनसीआर में आती हैं, 3 तहसीलें आती हैं सर जी, सांपला, रोहतक और कलानौर। इसके बाद आपसे पूछा जाए एनसीआर और एनसीआरपीबी। एनसीआरपीबी का मतलब क्या है सर, नेशनल कैपिटल रीजन
प्लानिंग बोर्ड, यानी कि एनसीआर तो क्या होगा, नेशनल कैपिटल रीजन, और पीबी का मतलब क्या हो गया, प्लानिंग बोर्ड। यानी कि आपसे पूछा जाए कि एनसीआर का जो है प्लानिंग बोर्ड यानी कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सर, यानी कि 1985 में। इसके बाद पूछा जाए एनसीआर में कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो देखिएगा एनसीआर के जो है 5 जिले हटा दिए गए हैं। उन 5 जिलों में मैं बात करना चाहूँ तो कौन कौन से ज़िले जो हैं आपके हटाए गए हैं, थोड़ा देख लीजिए। पहले बात कर लेते हैं, करनाल हटाया गया है। दूसरा जो है आपका जींद हटाया गया था। फिर अभी जो है कौन से लास्ट में कौन से हटाए हैं, अभी हटाया है चरखी दादरी को हटा दिया गया है। चरखी दादरी के अलावा अगर मैं बात करूँ भिवानी, भिवानी को भी एनसीआर से जो है बाहर कर दिया गया है। और अगर भिवानी के बाद एक ज़िला, यानी कि 4 ज़िले हो गए हमारे, 5वां ज़िला, एक ज़िला और बचता है, तो 5वां ज़िला आपका रह जाएगा महेंद्रगढ़। यानी कि महेंद्रगढ़ ज़िला भी क्या कर दिया गया है, अब एनसीआर से बाहर कर दिया गया है। तो अब हमारे पास 9 ज़िले रह गए, उनके नाम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। और जो ज़िले हटाए हैं, करनाल, जींद, दादरी, भिवानी और महेंद्रगढ़, ये 5 ज़िले हटाए गए हैं। तो इनमें से कौन सा ज़िला एनसीआर में शामिल नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भिवानी हो जाएगा, क्योंकि बाकी ज़िले आपके किस में हैं, एनसीआर के अंदर हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो है एनसीआर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब को डिस्कस कर दिया है। आपको लेसन अच्छे से समझ भी आ गया होगा कि सर कौन कौन से ज़िले हैं और कौन से नहीं हैं, कितना एरिया है, एनसीआर होता क्या है। अगर आपको सब बातें अच्छे से समझ आ रही हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने दोस्तों को भी बोलना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह की टॉपिक टू टॉपिक जो हैं आपके लिए अलग अलग वीडियो लेके आता रहूं। और हमारी जो क्वांट की सीरीज ऑलरेडी चल रही है, आप उसको भी एंजॉय कर सकते हैं और वहाँ से भी बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा। तो जितने भी भाई अपनी वीडियो देखने खातर आए, उन सारा का धन्यवाद। अपने अड़ोसी पड़ोसी, यार मित्र, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी हैं आपके पड़ोसी, दुश्मन हो, दोस्तों, सबके साथ अपनी वीडियो दबा के शेयर करा करो। और भाई लाइक करना बिल्कुल मत भूलिया करो।